नमस्कार, आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत। आज हम टॉपिक लेके आए हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। इसका पार्ट 1 है ये। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी इस पर बात करेंगे कि लाइब्रेरी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। इसका ओरिजिन वर्ड है लाइबर, LIBER। ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से लिया गया है। लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है लैटिन शब्द लाइबर से। इसका क्या अर्थ है? इसका मीन है पुस्तक, बुक। ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड है लिब्रा। लिब्रा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। लाइब्रेरी साइंस को जो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को किसने यूज़ किया है? 1808 में मार्टिन स्ट्रेंजर के द्वारा 1808 में इसको लाइब्रेरी साइंस वर्ड को यूज़ किया गया है। बिब्लोफाइल, इसका क्या अर्थ है? बिब्लोफाइल वर्ड का बुक लवर। लाइब्रेरी साइंस वर्ड एज ए सब्जेक्ट यूज़, एज ए सब्जेक्ट के रूप में लाइब्रेरी साइंस वर्ड को किसके द्वारा यूज़ किया गया है? डॉक्टर ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा 1928 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक, ये इसका टाइटल है। इसमें लाइब्रेरी साइंस वर्ड को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में इसको यूज़ किया गया था। फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स कौन सी है लाइब्रेरी साइंस की जो इंग्लिश लैंग्वेज में है? ये है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। इनके ऑथर कौन है? एसा डॉन डिकिंसन। According to the articles on ancient texts, which was the first library in the world was establishment by। प्राचीन प्रलेखों के अनुसार पहला पुस्तकालय, विश्व में पहला पुस्तकालय कहाँ पे स्थापित किया गया? इन इजिप्ट, मिस्र में किंग ऑसिमिडिया के द्वारा पहला पुस्तकालय को स्थापित किया गया है। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट फिलोसफर टू इस्टेब्लिश ए लाइब्रेरी। एरिस्टोटल, अरस्तु पहले दार्शनिक थे जिन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की थी। ये एक मोटा मोटा आप याद में रख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वेयर वॉज पेपर मेड फ्रॉम ट्री बार्क इन्वेंटेड। वृक्ष की छाल से जो पेपर बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया गया था फर्स्ट टाइम? इजिप्ट, मिस्र में। ठीक है। वेयर वॉज पेपर मेड फ्रॉम ट्री बार्क इन्वेंटेड? इजिप्ट में। वो इस्टेब्लिश्ड द लाइब्रेरी ऑफ विक्रमशिला। विक्रमशिला जो लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? किंग धर्मपाल, राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला पुस्तकालय की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट है अपने पास, वेयर वॉज द एनिशियंट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इस्टेब्लिश्ड। अलेक्जेंड्रिया जो लाइब्रेरी है वो कब स्थापित की गई थी? ये है 300 BC, 300 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, 300 BC। डिटेल अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की डिटेल है ये कि नेशनल नालंदा लाइब्रेरी कोर्टयार्ड इज़ नाउन एज धर्मगंज। ठीक है। देयर वॉज 3 कलेक्शंस रूम इन इट, ईच ऑफ नेम्ड डिफरेंट। इनकी जो नालंदा लाइब्रेरी का जो उसको धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे 3 बड़े कलेक्शंस रूम हैं, संग्रह कक्ष हैं, जिसका डिफरेंट नाम है, अलग अलग नाम है। कौन कौन से हैं उनके नाम? रत्ना सागर, रत्ना सागर है, रत्नोदधि है एंड रत्ना रंजिका। ओके। कौन कौन से हैं? रत्ना सागर, ये आपको ध्यान में रखना है। नालंदा का बहुत ही एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सभी। ये एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि किस किस के द्वारा कौन कौन से कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, या है ना, इनका ईयर बहुत पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी इसका लाइब्रेरी का बहुत आया है एग्ज़ाम्स में, बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके कि इसकी जो लाइब्रेरी है इसको धर्मगंज के नाम से जाना जाता है ना। और इनमें कौन कौन से डिफरेंट इसके जो हैं, डिफरेंट इसके हैं, इनका क्या नाम है, या 3 तरह के नाम दे दिए जाते हैं और फिर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो ये नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या है? धर्मगंज है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 1205 में से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में, है ना।
ठीक है, इसको कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रत्ना सागर है, रत्नोदधि है एंड रत्ना रंजिका। ठीक है, ये 3 इसके डिफरेंट जो कलेक्शंस रूम हैं इनके नाम हैं। डिस्ट्रॉय बाय बख्तियार खिलजी इन 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। अब है रामपुर राजा लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर, कि रामपुर राजा लाइब्रेरी को कब स्थापित किया गया। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी है वॉज इस्टेब्लिशमेंट इन 1774 में नवाब फैज़ुल्ला खान के द्वारा रामपुर राजा लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई। अब है वेयर वॉज द फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, कि पहला जो चल पुस्तकालय है लाइब्रेरी में कब स्थापित किया गया और कहाँ पे ये है, बड़ौदा स्टेट में। और उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोबाइल लाइब्रेरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे W.A. बॉर्डन। ठीक है, 1910 में W.A. बॉर्डन को सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, इनको बुलाया गया था। W.A. बॉर्डन कौन है, ये मेलविन डीवी के स्टूडेंट रहे हुए हैं। वेयर वॉज द एजुकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। किसने इसका प्रबंध किया था, इसका था मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन बाय द W.A. बॉर्डन इन 1911। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे आप ध्यान देंगे। नालंदा जो लाइब्रेरी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, कि नालंदा लाइब्रेरी है उसको धर्मगंज कहा जाता है, उसमें 3 डिफरेंट कलेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है भारत में, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 1836 में। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से, 1902 और 3 में इसको इम्पीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईयर के रिगार्डिंग, कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता इस्टेब्लिशमेंट 1836 में क्या नाम था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। और 1902 और 3 में इसे कहाँ मर्ज किया गया, इम्पीरियल लाइब्रेरी में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसका नाम हो गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान में रखने हैं हमें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट इन 1948, ये भी जस्ट अभी अपन ने बात की है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट इन 1948। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स को बहुत रटे हुए होंगे ये क्वेश्चंस और एग्जाम्स में आते भी हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ईयर ध्यान में रखना है। हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1957। 1957 में पद्मश्री अवार्ड लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में किसको दिया गया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, B.S. केशवन। ठीक है, और वैसे फर्स्ट जो लाइब्रेरियन थे वो थे जॉन मैकफार्लेन, और इंडिया के जो थे फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो थे हरिनाथ डे। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से घुमा फिरा के आते हैं एग्ज़ाम्स में, और कन्फ्यूज़न में कई बार एग्ज़ाम बच्चे ढंग से इनको पढ़ते नहीं हैं और अपना क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन, फिर जो इंडियन जो लाइब्रेरियन थे वो हरिनाथ डे थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1948 के बाद जो फर्स्ट लाइब्रेरियन बने वो है B.S. केशवन। फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इनके हैं B.S. केशवन। फादर ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी B.S. केशवन। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंसडॉक के जो फर्स्ट डायरेक्टर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये हैं B.S. केशवन। इंसडॉक अभी निस्केयर। ठीक है, इसको मर्ज किया गया है, तो ये अब है प्रेजेंट में निस्केयर के नाम से जाना जाता है।
1960 1960 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है BS केशवन को। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन से ईयर में किन किन को लाइब्रेरी साइंस में अवार्ड दिए गए हैं। फर्स्ट अवार्ड 1957 में पद्मश्री अवार्ड है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। सेकंड अवार्ड 1960 में BS केशवन। Who is known as the architect of public library movement in India? ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया के आर्किटेक्ट, वास्तुकार के नाम से किसे जाना जाता है? ये है वेंकट रमैया। ठीक है। वाई बूम एंड वैन वॉज द फर्स्ट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया? ठीक है, किसके द्वारा फर्स्ट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया गया था? वेंकट रमैया के द्वारा आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, ये भी हमें ध्यान में रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा भी जाता है। अब है नेक्स्ट अपना, हु वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ ग्रंथालय पितामह बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा? बड़ौदा महाराज के द्वारा ग्रंथालय पितामह अवार्ड है वो किसको दिया गया है? वो भी वेंकट रमैया को। 1972 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया वेंकट रमैया को। ठीक है। 1957 में पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है। 1960 में BS केशवन। 1972 वेंकट रमैया। ओके, है ना। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो कहाँ किसको कब कब दिया गया। 1960 में BS केशवन, सही है अपना। अब है, हु इज़ द लाइब्रेरियन एंड आर्किटेक्चर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर कौन थे? S बशीरुद्दीन। S बशीरुद्दीन। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी हैं। फर्स्ट HOD रहे हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट HOD थे S बशीरुद्दीन। इन 1976 में पद्मश्री अवार्ड मिला है S बशीरुद्दीन को। हु वॉज द फर्स्ट डिपार्टमेंट हेड HOD ऑफ द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी? राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस के जो डिपार्टमेंट के फर्स्ट HOD थे S बशीरुद्दीन। प्रोफेसर कौला एंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर? प्रोफेसर कौला एंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ये है 1975 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आंध्र प्रदेश में। इन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड मिला है 2004 में प्रोफेसर PN कोला। अब तक पाँच लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। 2004 में प्रोफेसर PN कोला को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है। ये प्रोफेसर कोला एंडोनमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1975। अब है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो स्थापित की गई है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन, भारतीय संविधान में इसका जो प्रावधान है इन द 7th अपेंडिक्स, 7वें परिशिष्ट में है, ऑफ द यूनियन लिस्ट, संघीय सूची में, अंडर सेक्शन 62 धारा के अंतर्गत संघीय सूची में इसका विवरण किया गया है। ठीक है। ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट इसका प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 62 के अंतर्गत संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में ये इसका वर्णन किया गया है। ये मैंने आपको नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 62 सेक्शन 7वें परिशिष्ट में, यूनियन सूची, संघीय सूची में। ओके। नेशनल बुक पॉलिसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर? नेशनल बुक पॉलिसी कब आई है? 1986। ठीक है। नेशनल बुक पॉलिसी कब है? 1986। Name of the Indian library who was honored with the title of Khan Bahadur in 1935 by the British government? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1935 में खान बहादुर जो टाइटल है वो किस इंडियन लाइब्रेरियन को दिया गया है? KM असदुल्ला। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
कि खान बहादुर, ये भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आया हुआ है एग्ज़ाम्स में। खान बहादुर का 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा KM असदुल्ला को दिया गया है ये टाइटल। फिर नेक्स्ट है अपना, द नेशनल लाइब्रेरी इंडिया इज़ एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में आती हैं। ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईयर, अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ। ठीक है, अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ, इसकी स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 1969। 19 दिसंबर 1969। बार बार इन्हें रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान में रखना है। अब है सितंबर 1986 ए डॉक्यूमेंट ऑन नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन पॉलिसी। किसके इसका क्या टाइटल था? 1986 सितंबर में एक डॉक्यूमेंट बना नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन पॉलिसी से रिलेटेड, किसके द्वारा था? द मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज का ईयर कौन सा है इस्टेब्लिशमेंट का? 1800, 1800। अब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज स्टार्टेड यूनेस्को प्रोजेक्ट इन द ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को प्रोजेक्ट के उस अंतर्गत है। 1951 सबको याद होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1951 इसका ईयर है। हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया? लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत में लाइब्रेरी मूवमेंट पुस्तकालय आंदोलन के पितामह, फादर किसे कहा जाता है? SH सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, बड़ौदा इन 1910, 1910। ठीक है, 1910 में 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, बड़ौदा, इन्हें लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। नेम ऑफ नालंदा लाइब्रेरी, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। द एनिशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज नेम्ड धर्मगंज विच वॉज डिस्ट्रॉय इन 1193 बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में नालंदा जो लाइब्रेरी है उसे नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था, और इनका जो पुस्तकालय है उसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। अब है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। पब्लिक लाइब्रेरी सक्सेस, इसके जो ऑथर हैं वो हैं FC मिनेकर। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी सक्सेस के ऑथर हैं FC मिनेकर। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल। बिकमिंग का है मिशेल ओबामा। और रनखार, इनका है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर है, थोड़ा सा देख लें। विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया? एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? रामपुर राजा लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामपुर राजा लाइब्रेरी UP। इम्पॉर्टेंट ईयर, जो भी इम्पॉर्टेंट ईयर हैं। लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। SR रंगनाथन सर की डेट ऑफ बर्थ है, कब से स्टार्ट हुआ था? 1984 से स्टार्ट किया गया था, 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे तब मनाया जाता है। इंटरनेशनल बुक ईयर 1972। इंटरनेशनल बुक फेयर इन फरवरी मंथ, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल बुक फेयर। वर्ल्ड बुक डे कब होता है? 23 अप्रैल, 23 अप्रैल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जनवरी में, स्टार्टेड इन 2006। 2006 से स्टार्ट किया गया है, जनवरी में है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेशनल लाइब्रेरी वीक
नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 नवंबर से 20 नवंबर नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। डिजिटल रीडिंग डे 19 जून से 18 जुलाई। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल 23 अप्रैल। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे 22 मई। बुक लवर बिब्लियोफाइल डे 8 अगस्त। घुमा फिरा के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस की अपना लाइब्रेरियंस डे का मनाया जाता है या इंटेलेक्ट ये इसका वर्ल्ड लिटरेसी डे है, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे है, बुक लवर बिब्लियोफाइल डे है ना। तो थोड़ा सा हमें इनका ईयर और डे है वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। Who was made the visitor vice chancellor of the newly created नालंदा यूनिवर्सिटी। जो बिल्डिंग बनाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी की, उनके जो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनैना सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार। ओके, इनके जो वाइस चांसलर जो न्यूली क्रिएटेड लाइब्रेरी बिल्डिंग थी नालंदा यूनिवर्सिटी जब नई बनी थी, तो उसके प्रोफेसर सुनैना सिंह इनकी वाइस चांसलर वीसी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता 1948 में। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड्स देहरादून 1979। ईयर ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी है निस्केयर दिल्ली 1964। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स न्यू दिल्ली 1947 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इनके ये। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसको नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी पटना 1891। पद्मश्री अवार्ड हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को दिया गया था। 1960 में बी एस केशवन को। 1972 में वेंकट रमैया को। 1976 में एस बशीरुद्दीन सर को। और 2004 में प्रोफेसर पी एन कोला। ठीक है। लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इनके जो लाइब्रेरियंस थे उनके बारे में एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आता है, बहुत पूछा जाता है। द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। ठीक है, इनके जो फर्स्ट इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के फर्स्ट लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन 1907 में हरिनाथ डे लाइब्रेरियन बने थे। फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन 1911 में जे ए चैपमैन और 1933 में असदुल्ला KM असदुल्ला ये लाइब्रेरियन बने हैं। इनके ईयर ध्यान में रखने हैं अपने को। फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इनके फादर ऑफ INB कौन है? BS केशवन। BS केशवन वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। ठीक है, भारत का जब स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे BS केशवन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होप सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी, बहुत ही छोटे उसमें मैं लेके आई हूँ इसको बिना टाइम वेस्ट किए। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार इनको रीड कीजिएगा। इसमें से एक दो इवन 5 क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं इनमें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और हमेशा स्टडी कंटिन्यू रखिए। कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं, तो हमें स्टडी कंटिन्यू रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इट्स कंपल्सरी, और ये सक्सेस की भी है कि हमें कंटिन्यू स्टडी रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, बार बार इनको पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।